छात्रों, हम देखने जा रहे हैं गद्य आकलन। गद्य मतलब गद्य पाठ और आकलन मतलब समझना, मतलब हमें कितना समझ में आया। तो परीक्षा में हमें अपठित गद्य पाठों पर परिच्छेद दिया जाता है और वह परिच्छेद पढ़कर हमें प्रश्न तैयार करने होते हैं। तो देखिए गद्य आकलन पर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार 4-5 साल पहले प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस प्रकार अभी वह प्रश्न नहीं पूछा जाता। अभी प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। तो छात्रों, गद्य आकलन मतलब गद्य आकलन के लिए एक परिच्छेद दिया जाएगा। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर प्रश्न तैयार करने होंगे, लेकिन प्रश्न गलत तैयार न हो, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। 2 नंबर देखिए, प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। तैयार प्रश्न अर्थपूर्ण हो। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह हो। प्रश्नों के उत्तर दिए गए परिच्छेद में हो। इन बातों की ओर हमें ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमने यह छोटे छोटे वाक्य लिए हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं। हमारे सामने वाक्य है, राम ने रावण का वध किया। उन्होंने उसे धनुष्य बाण से मारा, कारण रावण ने सीता का अपहरण किया था। सबसे पहले हमें उत्तर निश्चित करना है। उत्तर निश्चित करने के बाद हमें उनका प्रश्न तैयार करना है। तो देखिए वाक्य कौन सा है, राम ने रावण का वध किया। मानो हमें उत्तर चाहिए राम या रावण। तो इस संदर्भ में हम प्रश्न ऐसा तैयार कर सकते हैं, राम ने किसका वध किया, या रावण का वध किसने किया। अभी पहला प्रश्न देखिए, राम ने किसका वध किया, मतलब इस प्रश्न का उत्तर है रावण। और दूसरा प्रश्न देखिए, रावण का वध किसने किया, इस प्रश्न का उत्तर है राम। हमें उत्तर लिखना नहीं है, सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं। एक वाक्य पर एक ही प्रश्न तैयार करना है, इसी कारण इन 2 प्रश्नों में से हम एक ही प्रश्न तैयार कर सकते हैं। प्रश्न तैयार करते समय हमें प्रश्न में 2 बातें महत्वपूर्ण है। देखिए पहले प्रश्न में किसका, यह है प्रश्नार्थक शब्द, और वध किया के बाद है प्रश्न चिन्ह, मतलब प्रश्नार्थक शब्द आना चाहिए और प्रश्न चिन्ह आना चाहिए। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में हमें दिखाई देता है किसने, यह है प्रश्नार्थक शब्द और किया के बाद है प्रश्न चिन्ह। इस प्रकार प्रश्न तैयार करते समय यह 2 बातों का ध्यान रखें। कभी कभी प्रश्न तैयार करते समय छात्र कुछ गलतियां करते हैं, तो वह किस प्रकार गलतियां कर सकते हैं, इसका हम नमूना उदाहरण देखते हैं। ऊपर दिया हुआ वाक्य देखिए, उन्होंने उसे धनुष्य बाण से मारा। तो इस वाक्य पर छात्र इस प्रकार प्रश्न तैयार कर सकते हैं। देखिए यह तीसरा प्रश्न, उन्होंने उसे कैसे मारा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न तैयार किया हुआ गलत है, क्योंकि इस प्रश्न में उन्होंने उसे कैसे मारा, उन्होंने उसे मतलब इस सर्वनामों से इस प्रश्न में
अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अर्थबोध नहीं होता। उन्होंने यह जो शब्द है यह राम के लिए इस्तेमाल किया है और उसे यह जो शब्द है रावण के लिए इस्तेमाल किया है। इसी कारण यहाँ राम और रावण यह शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब प्रश्न तैयार करते समय सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सही मायने में चौथा प्रश्न इस प्रकार तैयार करना चाहिए। राम ने रावण को कौन से शस्त्र से मारा? मतलब उन्होंने सर्वनाम के लिए राम, उसे सर्वनाम के लिए रावण और धनुष्य बाण के लिए शस्त्र, इन शब्दों का उपयोग किया गया। पांचवा प्रश्न देखिए, कारण रावण ने किसका अपहरण किया था? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न भी गलत है, क्योंकि इस प्रश्न को कारण शब्द से शुरुआत किया गया, इसी कारण यह गलत है। तो देखिए, सही रूप से यह प्रश्न किस प्रकार आना चाहिए? रावण ने किसका अपहरण किया था? और उसी वाक्य पर एक नया प्रश्न देखिए, राम ने रावण को क्यों मारा? इस प्रकार परिच्छेद का आकलन करके छोटे छोटे प्रश्न तैयार करने चाहिए।